हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। चलिए, मिसलेनियस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। कल देखे थे, आज भी देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, सीरीज से है 0 1 1 2 3 5 8। यहाँ पे मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क है। 21 34 55। ऑप्शन ए में 14 है, ऑप्शन बी में 11 है, ऑप्शन सी में 12 है, ऑप्शन डी में 13 है। और यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा है। देखिए, इस सीरीज को बढ़िया से आप वॉच करिएगा तो देखिए क्या पाइएगा। देखिए, यहाँ पे 0 और 1 दोनों को मिला लेंगे तो 1 मिलेगा। मतलब यहाँ का जो टर्म है, इसके जस्ट आगे वाला पहले दो टर्म को सम किए तो ई वाला टर्म मिला 1। यहाँ पे फिर से देखिएगा, यहाँ जो 3 मिल रहा है, इसके जस्ट पहले वाले दो टर्म, मतलब 3 के जस्ट पहले वाला दो टर्म 2 और 1 है तो 3 मिला। फिर देखिए, इस 5 की बात करेंगे, 5 को जस्ट पहले वाला दो टर्म 3 और 2 दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो 5 मिल गया। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे इसके जस्ट पहले वाला दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 8 और 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13। अब देखिए तो यहाँ आगे मैच कर रहा है, जो 21 लिखा है इसके जस्ट पहले वाले, मतलब 13 और 8 को सम कर रहे हैं तो मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। अब आ जाइए 34, तो इसके जस्ट पहले वाले दो टर्म 21 और 13 मिल के 34 हो रहा है। हाँ, हो रहा है। 55, इसके जस्ट पहले वाले दो टर्म, मतलब 415235 55 हो रहा है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप का सीरीज है। आपको इजी से, मतलब आप ढूंढ नहीं पाइएगा। तो इस टाइप का जो पैटर्न है, ऐसा भी पैटर्न डेवलप होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ख्याल में रखिएगा। ठीक है, जो आगे वाला टर्म है उसके जस्ट पहले दो टर्म को सम करके ले रहा है। ऐसे करते हुए सीरीज आगे बढ़ रहा है। तो जो यहाँ पे मिसिंग है उस जगह पे क्या हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला टर्म 2 है, नेक्स्ट 7 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 63 है, उसके बाद मिसिंग है, उसके बाद 215 है। ऑप्शन ए में 83 है, ऑप्शन बी में 105 है, ऑप्शन सी में 126 है, ऑप्शन डी में 123 है। और यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा है। देखिए, तो इस सीरीज को आप गौर से वॉच कीजिएगा तो ये जो दिए गए नंबर है क्यूब के नज़दीक का नंबर है। जैसे 215, 6 का क्यूब 216 -1 है। यहाँ देखिए 4 का क्यूब -1 है। यहाँ देखिए 3 का क्यूब +1 है। यहाँ देखिए 2 का क्यूब -1 है, मतलब 2 का क्यूब माइनस, आगे देखिए तो 1 का क्यूब +1। तो कहने का मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, एक बार +1 हो रहा है तो दूसरी बार -1 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है तो दूसरी अल्टरनेट वे में +1 -1 +1 -1 ऐसे करके चल रहा है। तो यहाँ पे आगे में जो होगा 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो आगे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 और 1 126। इस जगह पे जो मिसिंग है वहाँ पे क्या हो जाएगा 126, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एनालॉगी से 16 का 272 से वही संबंध है जो 22 का इस क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, तो चलिए आपको ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है 506, ऑप्शन बी में 462, ऑप्शन सी है 440,
ऑप्शन डी में है 516। और यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा है। तो इस 16 से 222 लिखा कैसे? तो आप सीरीज में भी देखते हैं, एक जो वैल्यू है बहुत बड़ा लिख देता है, कैसे है, स्क्वायर हुआ होता है या मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो देखिए, तो यहाँ पे और हम कहते भी हैं कि आपको 1 से 50 तक का स्क्वायर वगैरह रिमेंबर्ड होगा तो इजीली होगा इस टाइप का क्वेश्चन को पकड़ने में। देखिएगा 16 को 217 लिख रहा है, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। 256 में फिर 16 को ऐड कर लिया, मतलब इसका स्क्वायर किया तो 16 का स्क्वायर 256 आया। 256 में 16 जोड़ दीजिएगा तो 272 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ जो पैटर्न चल रहा है 16 है, आगे जो लिख रहा है 16 का स्क्वायर प्लस 16। कहने का मतलब 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256 अब प्लस 16, यहाँ 272 मिल जाएगा ना। तो आगे यहाँ पे 22 है, यहाँ पे जो मिसिंग है क्या हो जाएगा? 22 का स्क्वायर प्लस 22 हो जाएगा। मतलब जो नंबर का स्क्वायर हो रहा है वही नंबर ऐड हो जा रहा है। तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484 प्लस 22, 246, 8 to 10 और 415, 506 ऑप्शन नंबर ए। इस कारण से बोलते हैं कि आपको स्क्वायर 50 तक रिमेंबर्ड होना चाहिए कि आपको इजली ये सब टाइप का सीरीज दे दे तो आपको पकड़ में आ जाए। अब चाहिए एनालॉजी से दूसरा का क्वेश्चन। चावल का कार्बोहाइड्रेट से वही संबंध है जो कि अंकुरित का इस क्वेश्चन मार्क के साथ। तो कहने का मतलब चावल में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो अंकुरित कोई चीज़ अंकुरित हो उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये सब जो टर्म है साइंस का है, बायोलॉजी से है, लेकिन आपको जानना है क्योंकि एनालॉजी में किसी सेक्टर से दे सकता है, आपको जनरल नॉलेज से भी दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ नॉलेज होना चाहिए आपके पास। चावल जो है कार्बोहाइड्रेट, चावल में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो जो कोई चीज़ अंकुरित होता है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है उष्मा, वसा, जल, प्रोटीन, लेकिन आपको इसमें अंकुरित चीज़ में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस कारण से ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सर्कुलर सीक्वेंस है। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है, ए, बी, पी और डी एक सर्कल में खड़े हैं, तो ओ और पी के बीच में कौन खड़ा है? ठीक है, ये जो प्रश्न दिया है उसका कथन भी दिया है। कथन में दिया है पहला कथन पी डी से आगे खड़ा है, दूसरा कथन दिया है ए डी के दाईं ओर खड़ा है। कहने का मतलब जो ये प्रश्न दिया है उसमें इस दोनों कथन के हेल्प से इसमें आपको बताना है ओ और पी के बीच में कौन खड़ा है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन इस रूप से करना है कि कथन एक पर्याप्त है, मतलब ओ और पी के बीच में खड़ा होने के लिए कथन एक पर्याप्त है, कथन एक और दो पर्याप्त है, सी कथन एक और दो अपर्याप्त है, डी कथन दो पर्याप्त है। मतलब ओ और पी के बीच कौन खड़ा है ये बताने के लिए इस दोनों में से कौन सा कथन सही है, गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। कहने का मतलब है, देखिए क्या बोला है, पी डी से आगे खड़ा है, तो सर्कल में तो सर्कुलर होता है ना, तो उसमें आगे खड़ा होने का क्या सेंस है। यहाँ पे जो बात बोला है स्टेटमेंट में, या मतलब कहने का सेंस है, आप इसको देखिए पी डी से आगे खड़ा है, एक मतलब कॉलम में बैठा हुआ व्यक्ति या एक रो में बैठा हुआ व्यक्ति के लिए आगे खड़ा है ये पता चलता है। जैसे रो लगते हैं उसमें आगे है व्यक्ति पता चलता है, लेकिन एक सर्कल में आगे पीछे की बात करें तो ये जो है सर्कल में, जैसे कि देख लीजिए
यहाँ पे सर्कल में है, 5 लोग की बात किया है, इसमें 5 लोगों को बैठा दिया। अब बोला कि P D से आगे खड़ा है, मतलब P जो है D से, मान लीजिए आप D को यहाँ बैठाते हैं तो P जो है D से आगे खड़ा, इधर बैठाइएगा कि इधर बैठाइएगा, है ना, कहीं भी बैठा सकते हैं। P D से आगे खड़ा है, इधर भी बैठा सकते हैं, इधर भी बैठा सकते हैं। मान लीजिए आप P D से आगे खड़ा है, यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। A जो है D के दाईं ओर खड़ा है, कहता है A जो है D के दाईं ओर खड़ा है, तो D का दाईं ओर जिधर आपका दायां, तो D के दाईं ओर कौन है? A है, ठीक है। अब 2 जगह बचा हुआ है और 2 लोग हैं, उसमें आपको डेफिनेट नहीं है कि किसको आप कहाँ पे बैठाइएगा, है ना। अगर एक जगह रहता है और एक ही बैठाना रहता है तो वहाँ तो 2 जगह है और 2 लोग हैं, तो आप यहाँ बैठाइएगा कि यहाँ बैठाइएगा, क्लियर तो बात नहीं हो रहा है। और आपसे ये भी पूछ रहा है O और P के बीच में कौन खड़ा है, ठीक है। तो ना आप कथन 1 से इसका आंसर दे पा रहे हैं, ना कथन 2 से आंसर दे पा रहे हैं कि O और P के बीच में कौन खड़ा है, ठीक है। तो इस कारण से इसका जो आंसर हो जाएगा, कथन 1 और 2 अपर्याप्त है O और P के बीच में कौन खड़ा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक सर्कल के रूप में, सर्कल का डिवीज़न है, उसमें कुछ नंबर इंकित है, एक जगह मिसिंग है। इस आधार पे यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उस जगह पे जहाँ पे मिसिंग है कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन ए में है 45, ऑप्शन बी में है 29, ऑप्शन सी में है 39, ऑप्शन डी में 27। और यह क्वेश्चन रेलवे NTPC एग्ज़ाम 2016 में पूछा है। तो देखिए, तो 3 से 5 हो गया, तो क्या पैटर्न चल रहा है। मान लीजिए 3 से 5 मल्टीप्लाई किए 2 से, 3 2 जा 6, -1 कर दिए तो 5 आ गया। 5 से 8 हुआ तो मल्टीप्लाई कर दिए 2 से और 2 माइनस हो गया। 5 2 जा 10, -2 8 आ गया। फिर यहाँ 13 लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ 16, -3। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ 13 2 जा 26, -4। देखिए, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। और देखिए जो सीक्वेंस चल रहा है -1, -2, -3, -4, तो आगे भी क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई -5 है कि नहीं। तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 22 2 जा 44, 44 -5 कितना हो जाएगा? 39। तो इस जहाँ पे मिसिंग है वहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा? 39, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वेन डायग्राम से नीचे दिया गया आरेख कक्षा में फुटबॉल को F से डिनोट किया है, हॉकी को H से डिनोट किया है और बास्केटबॉल B खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तब पूछ रहा है खेल F खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए में है 53, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी में है 62, ऑप्शन डी में है 49। और यह क्वेश्चन RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 में पूछा है। तो हम लोग वेन डायग्राम को रेगुलर कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपसे पूछा खेल F खेलने वाले, तो खेल F खेलने वाले इसमें जितना वैल्यू आएगा उस सब को लेंगे, है ना। खेल यहाँ पे जो वैल्यू आता है इस सब को ऐड करके लेते हैं ना। कहने का मतलब है खेल F खेलने वाले में 9 भी होंगे, 12 भी होंगे, 15 भी होंगे, +13 भी होंगे। ये सब जो है ना खेल F खेलने वाले हैं, ठीक है। F खेलने वाले विद्यार्थी हैं, खेल F खेलने वाले विद्यार्थी ये सभी हैं। इस सभी को ऐड कर दीजिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगा,
ठीक है। खेल एफ खेलने वाले ये टोटल आएगा ना, इस टोटल को ऐड करके ना यहाँ लिखाता है, तो इसलिए यहाँ जो भी वैल्यू आएगा एफ के अंतर्गत वो सभी खेल एफ खेलने वाले विद्यार्थी होंगे, ठीक है। तो आप ऐड कर लीजिए। देखिए 12 और 5 17, 10 27, 3 30, 10 40 और 9 49, 49 आपको हो रहा है ऐड करने पे, 49 आ रहा है ऐड करने पे। कहने का मतलब खेल एफ खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? 49, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ब्लड रिलेशन से, यदि S प्लस के का अर्थ है S के की बहन है, S माइनस के का अर्थ है S के की का पिता है, S मल्टीप्लाई के का अर्थ है S के का भाई है, तो निम्न में से किसका अर्थ है P D की बुआ है? और देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस तर्क के आधार पे आपको सेट करके बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन P D की बुआ है। सबसे पहले एक बात देखिए, P जो है D की बुआ है, तो P को क्या होना पड़ेगा? फीमेल होना पड़ेगा, मतलब P को फीमेल होना पड़ेगा। अब चलिए तो ऑप्शन से चेक करते हैं। S मल्टीप्लाई के का अर्थ है S जो है के का भाई है, इससे क्या मतलब निकलता है? भाई का। यहाँ पे भाई का मतलब प्लस, मतलब P प्लस हो गया, आपको P चाहिए माइनस, P प्लस का मतलब P मेल हो गया, यहाँ आपको P फीमेल चाहिए, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब आइए यहाँ पे P माइनस M, S माइनस के का अर्थ है S जो है के का पिता है, कहने का मतलब यहाँ पे पिता कहने का सेंस है प्लस, मतलब यहाँ पे भी मेल आ गया, आपको चाहिए क्या? फीमेल। और इसमें भी आइएगा तो यहाँ पे भी पिता इंडिकेट करेगा, तो ये भी आपको मेल इंडिकेट करेगा। बचा एक ही ऑप्शन, बाकी सब तो छट गया ना, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करके चल जाइए। हम चेक करके बता भी देते हैं। P प्लस M का अर्थ है S प्लस के का अर्थ है S जो है के की बहन है। देखिए यहाँ पे बहन बोला ना, तो P निगेटिव आ गया। अब देखिए S माइनस के का अर्थ है S के का पिता है, मतलब ये पिता, ठीक है। ये आपको प्लस, मतलब ये व्यक्ति जो है M को पिता कह रही है, पिता की बहन फुआ है ना, तो इससे इस रिलेशन से P जो है D की बुआ है ना। यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो, पिताजी की बहन को बुआ ही बोलेंगे ना, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कैसे काट दिए हम, आंसर सिर्फ कर दिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे हैं। ऐसा है 4 ऑप्शन है, आपको टाइम लग जाएगा, तो टाइम कैसे बचेगा बताएं हम। चेक कर लेना है सबसे पहले जो पूछ रहा है वो रिलेशन से रिलेवेंट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो वो ऑप्शन नहीं होगा, काट के हटा दीजिए, बचा हुआ ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात कहना चाहते हैं कि जो लोग इस लेक्चर को नए देख रहे हैं, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कि बहुत सारे जो मिसलेनियस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो रहे हैं, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और रिवीजन भी हो रहा है। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए कि जो कंसेप्ट उनका मिसिंग है उससे उनको भी फ़ायदा हो। और रखते हैं आज इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।